में जो है वो शैतान का जो साम्राज्य जो है उसके बारे में बताया है। आइए हम उसको पढ़ते हैं। और जिन 7 स्वर्गदूत के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक आकर मुझसे यह कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो भूत से पानियों पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वालों उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। तो यहां पे जो है शैतान के साम्राज्य को कहा है वेश्या, बड़ी वेश्या कहा है उसको। और यह भी स्वर्गदूत ने बताया कि अभी इसका जो है अंतिम समय आ गया है, उसका खत्म होने का समय आ गया है, उसका नाश होने का समय अभी आ गया है। प्रकाशित वाक्य 19, अभी हम 19 में है, सिर्फ 3-4 अध्याय बाकी है। आइए अभी इस पे जो है यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। तब मैंने स्वर्ग खुला हुआ देखा, वहां मेरे सामने घोड़ा था, उसका रंग सफेद था, जो उस पर सवार है वो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, वो धार्मिकता में न्याय और युद्ध करता है। अभी यीशु मसीह जो है वो धार्मिकता में न्याय और युद्ध करने के लिए स्वर्ग से वो निकले हैं। वो सफेद रंग के घोड़े के ऊपर है और हम भी उनके साथ स्वर्ग से धरती पर आने वाले हैं। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। तब मैंने देखा कि हिंसक पशु तथा पृथ्वी के राजा और उनकी सेनाएं उससे जो घोड़े पर बैठा है तथा उसकी सेना से युद्ध करने के लिए इकट्ठा हो रही है। अभी सब जो है राजा है, पृथ्वी के राजा है, यानी प्रमुख, उनकी सेनाएं, बहुत सारे लोग जो नफरत करते हैं वो यीशु मसीह के साथ युद्ध करने के लिए आ गए। और वो कहां से आ गए? जैसे मैंने बताया, जो इफ्रेटिस की नदी थी उसको सुखाया था, उससे वो आसानी से आ गए। अभी देखते हैं आगे क्या होगा। जब उस हिंसक पशु को पकड़ लिया गया, उसके साथ ही उस झूठे भविष्य वक्ता को भी। अभी यहां पे क्या हुआ कि जो ईसा विरोधी था उससे कुछ चली नहीं है, उसको पकड़ लिया गया। और उसके साथ जो झूठा जो भविष्य वक्ता जो घूमता था, वो लोगों को भड़काता था, उसको भी जो है पकड़ लिया और उस पशु के नाम में चमत्कार चिन्ह दिखाकर उन्हें छप रहा था, जिन पर उस हिंसक पशु की मोहर छपी थी तथा उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। इन दोनों को जीवित की गंधक से धधकती झील में फेंक दिया गया। ईसा विरोधी और ये जो भविष्य वक्ता जो है उनको फेंक दिया गया, वो तड़पेंगे। अभी प्रकाशित वाक्य 20। अभी शैतान का क्या हुआ ये हम देखते हैं। अभी जैसे कि हमने देखा कि ईसा विरोधी और जो भविष्य वक्ता था, झूठा भविष्य वक्ता, वो जो है उनको फेंक दिया गया। और जो लोग आए थे यीशु मसीह के खिलाफ युद्ध करने, उनका भी खात्मा हो गया। आगे पढ़ते हैं। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत और स्वर्ग से उतरते हुए देखा, उसके हाथ में अथाह गड्ढे की कुंजी तथा एक भारी साकल थी। उससे उस पर्वों वाले सांप को, उस पुराने सांप को जो वस्तुहा दियाबोलस या शैतान है, 1000 वर्ष के लिए बांध दिया गया। अभी शैतान को 1000 वर्ष के लिए बांध दिया गया। क्यों? ये आगे हम देखेंगे। तब स्वर्गदूत ने उसे अथाह गड्ढे में फेंक दिया, उसे बंद कर उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष पूरा होने तक अभी किसी भी राष्ट्र से छल न करे। यह सब होने के बाद यह जरूरी था उसे थोड़े समय के लिए मुक्त किया जाए। थोड़े समय के लिए, 1000 साल के बाद थोड़े समय के लिए उसको मुक्त किया जाएगा। क्यों? आगे बढ़ते हैं। अभी जो है, अभी हम यीशु मसीह के 1000 साल का जो शासन जो है वहां पे है। तब मैंने सिंहासन देखे, उन पर वे व्यक्ति बैठे थे जिन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया था। मैंने उनके आत्माओं को देखा जिनके सिर मसीह यीशु से संबंधित उनकी गवाही
तथा परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के कारण उड़ा दिए गए थे। उन्होंने उस हिंसक पशु या उसकी मूर्ति की पूजा नहीं की थी, जिनके मस्तक तथा हाथ पर उसकी मोहर नहीं लगा थी। वे जीवित हो उठे और उन्होंने 1000 वर्ष तक मसीह के साथ राज्य किया। तो यीशु मसीह 1000 साल इस धरती पर शासन करेंगे यरूशलेम से। 1000 वर्ष का समय पूरा होने पर शैतान उसकी कैद से आजाद कर दिया जाएगा, उसको आजाद कर दिया जाएगा। तब वो उन राष्ट्रों को भरमा में निकल पड़ेगा। वही उसका काम है, सबको जो है वो भरमाता है, जो पृथ्वी पर हर जगह बस गए हैं, गोग और मागोग, कि उन्हें युद्ध के लिए इकट्ठा करें। अभी गोग और मागोग क्या है, एक इसके वीडियो बना है मैंने यीशु मसीह की कृपा से, आप वो वीडियो देख सकते हैं। वे सारे पृथ्वी पर छा गए और उन्होंने पवित्र लोगों के शिविर तथा प्रिय नगरी को घेर लिया। तो ये शैतान ने वापस जो है कुछ राष्ट्रों को लेके आए जो बच गए थे, और उन्होंने पवित्र लोगों के शहर यानी प्रिय नगरी यानी इज़राइल को घेर लिया। तभी स्वर्ग में से आग बरसी और उस आग ने उन्हें भस्म कर डाला था। जो भी थे आए हुए, जो बच गए थे, जो हरमगोन लड़ाई में बच गए थे या वो नहीं गए थे, वो आ गए, वो सब अभी भस्म हो गए। अभी देखते शैतान का क्या हुआ। तब शैतान को, जिसने उसके साथ छल किया था, आग तथा गंधक की झील में फेंक दिया गया, जहां उस हिंसक पशु और झूठे भविष्यवक्ता को भी फेंक गया था। अब ये तीनों जो है वो एक साथ है। वहां उन्हें अनंत काल के लिए दिन रात ताड़ना दी जाती रहेगी। हालेलुया। अभी शैतान का खात्मा हुआ। इसके बाद जो घटना है वो है अंतिम